हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ उत्तराखंड प्रैक्टिस टेस्ट का सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूं। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो आपके साथ अपलोड कर चुका हूं और इसमें फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट 2 आप लेके चल रहे हैं। साथ ही मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि टॉपिक वाइज वीडियोस हमारे अलग चल रही हैं और साथ ही मैं आपके साथ प्रैक्टिस टेस्ट में आपके साथ अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन बनाकर लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड यानी कि यूके ट्रिपल एससी की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंदा राजजात कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। तो नंदा राजजात जो आयोजित की जाती है वो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है? 12 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी यात्रा है। नंदा देवी राजजात यात्रा जो है वो विश्व की सबसे लंबी यात्रा है, ठीक है, जो कि लगभग 280 किलोमीटर तय की जाती है। पैदल तय की जाने वाली यात्रा है, 280 किलोमीटर पैदल तय की जाती है और 19 पड़ावों में इसको तय किया जाता है। इसके पड़ावों के बारे में एक अलग से नया वीडियो लेके आऊँगा, जिससे मैं आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा इसके बारे में, जो कि नौटी की एड़ा बधानी से स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी कि एड़ा बधानी से स्टार्ट होती है। तो जो राजात मतलब होता है कि राजा के द्वारा आयोजित की जाने वाली यात्रा, ठीक है। तो नंदा देवी राजजात यात्रा का जो मेन तौर पे जो कि प्राचीन काल में गढ़वाल के जो राजवंश जो थे उसके द्वारा इस राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है, इसलिए किया जाता था, जिस कारण इसको राजजात कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो राज्य के जो निवासी होते हैं वो भगवती नंदा, जो कि उनकी अपनी ध्यान, गढ़वाल में बोलते हैं एक शब्द आता ध्यान। ध्यान मतलब होता है कि विवाहित बेटी जो होती है हम गढ़वाल की, तो उसको ध्यान बोलते हैं। तो उसको ससुराल तक छोड़ने की जो यात्रा है उसे बोलते हैं राजजात यात्रा, ठीक है। तो इस प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है, जो कि जो पहला पड़ाव जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ईड़ा बधानी से होता है। नौटी ईड़ा बधानी यानी कि कर्णप्रयाग क्षेत्र में आता है, चमोली जिले में, ठीक है। और जो नंदा देवी राजजात यात्रा जी का जो आरंभ होता है कर्णप्रयाग के नौटी क्षेत्र से ये होता है, और जो इसमें चौसंगे खाडू का मुख्य एक रोल होता है, जिसको कि त्रिशूली पर्वत पर जाकर उसको छोड़ दिया जाता है और ये 19 पड़ावों में समाप्त होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? ऑप्शन नंबर है भोटिया, जौनसारी, राजी, नागा। तो नागा जो है वो उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में भोटिया, जौनसारी, राजी, बुक्सा आदि आती हैं, ठीक है। नागा नहीं आती। नागा जो है वो नागालैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ये ऑब्वियसली आप सब लोग समझ सकते हैं, टिहरी बांध पे जो बनी हुई है, यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना, यानी कि भागीरथी विलंगना के संगम पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध जो है ना, यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो आपका है रुड़की में। देहरादून का वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो का संबंधित है, जो देखिए देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये भू विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? भू विज्ञान से। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाडिया इंस्टीट्यूट या कि वाडिया संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और अगर किससे संबंधित की बात आती है तो भू विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, ठीक है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। देखिए एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तराखंड में हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। जबकि हेमंती नंदन बहुगुणा और जब जो शिक्षा का विकास उत्तराखंड की अगर बात करें तो 1973 में हेमंती नंदन बहुगुणा एक विश्वविद्यालय बनाया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय, और श्रीदेव सुमन जो था कुमाऊं विश्वविद्यालय बनाया गया था। 2 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, लेकिन जो केंद्रीय जो हुआ है वो सिर्फ अभी तक हेमंती नंदन बहुगुणा हुआ है 15 जनवरी 2009 को, ठीक है। और 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। जैसे फैक्ट्स होंगे मैं आपके साथ को डिस्कस करते जाऊंगा। किसे उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने का श्रेय किसको जाता है। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो गौरा देवी ने किया था। तो जो कि रैणी गोपेश्वर का रैणी गांव जो था, चमोली जिले का रैणी गांव से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जिस कारण से गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी। तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने की थी।
ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, तो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है ये आपने बताना है। चंडी प्रसाद भट्ट जो थे पर्यावरणविद थे, बिल्कुल गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, पद्मश्री, ये सारी चीज़ इनको मिली हुई हैं, ठीक है। बछेंद्री पाल पर्वतारोही, ये भी करेक्ट है। जसपाल राणा साहित्य, ये गलत है, ठीक है। तो आपके पास जसपाल राणा जो है वो आपके पास गलत आंसर है, क्योंकि जसपाल राणा शूटर थे, ठीक है, शूटिंग यानी कि शार्प शूटर यानी निशानेबाज जो थे। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी बीसी खंडूरी राजनीति, ये सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसके अकॉर्डिंग कौन सा सम्मिलित नहीं है होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे नहीं है होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का पहला विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन है, तो जो पहला जो मिला था वो मिला था दरबान सिंह नेगी को। किसको मिला था? दरबान सिंह नेगी को। देखिए फ्रेंड्स, एक बार 2014 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, 2014 वीडियो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से जो व्यक्ति हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त है। तो गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी दोनों ऑप्शन में थे, यानी कि ए और बी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही था। लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ पहला पूछा हुआ था, पहला दरबान सिंह नेगी को मिला था और दूसरा गब्बर सिंह नेगी को, यानी कि दोनों को ही अभी तक ये पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैं आपके पास उपनाम से संबंधी वीडियो आपको अपलोड करवा चुका हूं। उपनाम संबंधी वीडियो मैं आपके साथ अपलोड कर चुका हूं, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तो क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। तो उपनाम से संबंधित वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है, जितने भी जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं यहाँ पर, प्रमुख जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं उत्तराखंड की, उनके किस उपनाम से उनको जाना जाता था, तो पूरा वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। किसको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है, ठीक है। कुमाऊं केसरी की बात जब आती है, तो कुमाऊं केसरी की बात आती है तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और गुमानी पंत को लोकरत्न पंत के नाम से जाना जाता है। इंद्रमणि बडोनी की बात करते हैं तो उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का राजा कौन था, तो ये था मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि गढ़वाल राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो मानवेंद्र शाह, तब इसका आंसर हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल का जो विलय हुआ था उत्तराखंड में, यानी कि उत्तर प्रदेश हम तब कह सकते हैं, 1 अगस्त 1949 को हुआ था, 1949 को हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, क्योंकि 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो रियासत थी उसका भारत में, यानी कि कह सकते हैं कि भारत में विलय हो गया था। क्योंकि वैसे उस समय जो जब वहाँ पे वेवेल योजना हुई थी, ठीक है, माउंटबेटन योजना के थ्रू जब विभाजन हुआ था, तो उसमें हर किसी के लिए एक चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि जो रियासत जितनी भी थी वो अलग भी रहना चाहती तो अलग भी रह सकती हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, और हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के साथ भी रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो समय के जो राजा थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो मानवेंद्र शाह थे, तो इन्होंने खुद को स्वयं को स्वतंत्र रखने की बात कही थी, ठीक है। स्वतंत्र ही रहना चाहते, लेकिन प्रजा के दबाव के कारण, प्रजा की मांग के कारण उनको लास्ट झुकना पड़ा, और लास्ट में इन्होंने फिर से इस चीज़ को स्वीकार किया, और फिर 1 अगस्त 1949 को उत्तराखंड में जो था, यानी कि उत्तर प्रदेश में टिहरी का विलय हो गया था, और एक नए राज्य के रूप में वहाँ पे एक विलय हुआ था, ठीक है, नए जिले के रूप में वहाँ पे विलय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था। तो 84 में इससे पहले वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद जो निधन हुआ था श्रीदेव सुमन का, और 25 जुलाई को उनका निधन हुआ था, जिसको वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे, तो कौसानी में रुके थे, ठीक है। बिस्नी देवी शाह कौन थी, तो बिस्नी देवी शाह ऑप्शन नंबर 1 कवित्री थी, समाज सुधारक थी, लेखिका थी, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ना इनको याद किया जाता है, ठीक है, किसको? बिस्नी देवी शाह को। नेक्स्ट आपके पास है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे जयानंद भारती थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस मुख्य परीक्षा से लेकर पीसीएस में आपके पास प्रीलिम से लेकर ग्रुप सी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, तो भैरव दत्त जोशी ने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें जो गांधी जी की जो दांडी यात्रा में भाग लेने उत्तराखंड के 2 लोग थे, जिसमें प्रमुख थे भैरव दत्त जोशी ऑप्शन के अनुसार, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम कब कुमाऊं की यात्रा की थी। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले कब की थी, तो जून 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। रवाई कांड कब कहाँ पर हुआ था। तो रवाई कांड की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे रवाई कांड जो हुआ था वो तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है, तो तिलाड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो तिलाड़ी में ये कांड कहाँ पर हुआ था, तिलाड़ी में ये कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तिलाड़ी यानी कि टिहरी गढ़वाल में है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसको कि उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे उत्तराखंड की गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन साहित्य में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरखंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है और साथ ही ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राचीन साहित्य की बात यहाँ पे हो रही है तो इसमें किस नाम से जाना जाता है, तो उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 22वां क्वेश्चन है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड के किस स्थान पर अपनी देह त्यागी थी। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपनी देह त्यागी थी। इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज्म का यहाँ पे बोलबाला था और पाली भाषा का यहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग हुआ था। तो बुद्धिज्म के साथ ही हिंदू का हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की जो बात यहाँ पे थी या हिंदू का जो प्रचार किया है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचार या सर्वप्रथम जो किया है उत्तराखंड में वो शंकराचार्य जी ने किया हुआ है। केदारनाथ में 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कत्यूरी राजवंश राजाओं ने कार्तिकेयपुर जोशीमठ से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो वो की थी बैजनाथ में की थी। कहाँ पर की थी, बैजनाथ यानी कि कुमाऊं में आपके पास है, कुमाऊं के बागेश्वर में। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था। गोरखाओं ने 1790 में सबसे पहले कुमाऊं पर अधिकार किया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इसमें हार गए थे, लेकिन इनका जो अधिकार जो किया था इन्होंने वो 1791 में किया था। पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1790 में किया था। ठीक है, और उसके बाद 1791 में फिर से इन्होंने आक्रमण किया गढ़वाल पर, लेकिन इस समय ये हार गए थे। देखिए 1700 कुमाऊं की बात यहाँ पे हो तो 1790 में इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर से इन्होंने 1803 में जब गढ़वाल का जो क्षेत्र था, कुछ क्षेत्र भूकंप से पीड़ित था, इसका फ़ायदा उठाया था, तो और फिर से इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और उस समय गढ़वाल को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, बाद में संगौली की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। ठीक है, एक धूर्ततापूर्ण हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक धूर्ततापूर्ण यहाँ पे कायराना जो हरकत जो गोरखाओं ने की थी, क्यों की थी, क्योंकि जब 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो उसे जीत लिया था, लेकिन 1791 में जब इनकी हार यहाँ पर हुई थी तो उस समय एक संधि हुई थी जहाँ पर ये कहा गया था कि कभी भी दोबारा गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा उन्होंने 1803 में उठाया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ पहले ही। 25वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं में 700 ईस्वी में चंद्रवंश का पहला शासक कौन था। तो चंद्रवंश का जो पहला शासक था वो था सोमचंद। कौन था, सोमचंद। देखिए फ्रेंड्स, कई बुक्स में आपके पास थोहरचंद भी मिलने वाला है और कई बुक्स में सोमचंद भी मिलने वाला है, लेकिन आयोग ने यानी कि जब उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम की जो मैंने देखी हुई है उसमें सिर्फ उन्होंने सोमचंद को ही इसका संस्थापक ठहराया हुआ है और पहला शासक के रूप में भी इसको माना जाता है। थोहरचंद अलग हो गया, थोहरचंद उसके बाद था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है गढ़वाल के पंवार वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल में जो पंवार वंश की स्थापना हुई थी 888 ईस्वी में जो था। देखिए 52 गढ़ों में सबसे जो प्रतापिक गढ़ जो था वो था चांदपुर गढ़। कौन था, चांदपुर गढ़ था। ठीक है, जिसका शासक था भानु प्रताप। तो भानु प्रताप जब था यहाँ पर तो उसी समय एक गुजरात से एक कनकपाल नामक एक राजा आया और उसने भानु प्रताप की बेटी के साथ विवाह करके वो यहीं बस गया और उसी ने पंवार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, परमार या पंवार दोनों एक ही बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चंद्रवंश की यहाँ पे बात हो रही है तो जब थोरचंद जो सोमचंद जो थे जो पहला शासक की हम बात कर रहे थे, तो जब कत्यूरी वंश का यहाँ पे शासन चल रहा था, क्योंकि कत्यूरी वंश कुछ समय गढ़वाल में रहा है शासन और इसी के साथ उसने कुमाऊं पर भी शासन किया हुआ है। बसंत देव जो वहाँ पे पहला शासक जो था वहाँ का। ठीक है, तो उस समय कत्यूरी वंश का जब चल ही रहा था तो उसी बीच में एक नया वंश वहाँ पे आ गया था चंद्रवंश। तो चंद्रवंश को स्थापित करने का हम कह सकते हैं कि वो सोमचंद को जाता है। देन उसके बाद जब कत्यूरी वंश पूरी तरीके से खत्म हो गया था तो 700 ईस्वी के बाद यानी कि जब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था तब उसका जो पहला शासक रहा है स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं वो थोहरचंद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था। जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर होगा, ज्योतिर्मठ। ठीक है, प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ होगा। ठीक है, शहरों के प्राचीन नाम का वीडियो अलग से लेके आऊँगा। टॉपिक वाइज वीडियोज आपके पास अलग मिलेंगे और साथ ही ये जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं ये आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, उत्तराखंड के केदारनाथ को महाभारत एवं पुराणों में किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के केदारनाथ
को, और जो पुराणों में किस नाम से जाना था, महाभारत और पुराणों में उत्तराखंड के केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं स्वर्ग भूमि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्वर्ग भूमि के नाम से। हरिद्वार को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है, तो हरिद्वार को प्राचीन समय में मायावती और गंगाद्वार, दोनों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, तो दोनों नामों से जाना जाता है। तो यानी कि ए और बी दोनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके ए और बी दोनों, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, मायावती और गंगानगर, ठीक है, गंगाद्वार या माया नगरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मायावती नहीं, ये माया नगरी होना चाहिए, मायावती नहीं माया नगरी होना चाहिए, माया नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था। तो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम है वो है पुनाड़। रुद्रप्रयाग को पुनाड़ के नाम से भी जाना, रुद्रप्रयाग पुनाड़ हो गया, रुद्रावत हो गया, तो इस तरीके से कुछ नामों से इसको जाना जाता है। तो प्राचीन नाम इसका है पुनाड़, इसका प्राचीन नाम है। तो फ्रेंड्स, ये था उत्तराखंड प्रैक्टिस टेस्ट का सेकंड पार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके पास पहले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, कुछ अभी पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके पास मिलता हो नई वीडियो के साथ जल्द ही, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।